आज मार्केट में बस 1200 पॉइंट सेंसेक्स फॉल करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि आज एक्सपायरी भी थी और एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि यहाँ पे यूएस ईरान पे वार कर सकता है और ये वार वीकेंड में हो सकती है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट बहुत तगड़ा क्रैश हुआ। अब सी बात को समझो, मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। देखो, सिर्फ मार्केट में अगर देखने जाए तो आज का मार्केट सिर्फ इंडियन मार्केट गिरा है। हम लोग अगर डाउ फ्यूचर्स को देखें तो इतना ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई दी है। निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ चुका है, जो आप बोल सकते हैं 25,500, 25,600 ये सब टूट चुका है। यहाँ पे अभी के लिए 25,450 पे यहाँ पे निफ्टी दिखाई दे रहा है। अब जिस तरह से ये फॉल किया है, चांसेस तो यही दिख रहे हैं कि मार्केट में और फॉल आपको दिखाई दे सकता है। अब देखो, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा यहाँ पे क्या चल रहा है। नेटवर्क स्टॉक डिस्कस करेंगे, रिलायंस डिस्कस करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट और कंपनी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले न्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि निफ्टी सेंसेक्स आज 1200 पॉइंट फॉल किया, जिसमें निफ्टी 25,450 के नज़दीक यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अब तक का सबसे बड़ा फॉल है सिंस आप देखोगे जो बजट आया था उसके बाद। ओके, क्योंकि बजट में बहुत बड़ा फॉल आया था, करीब 1.5% का फॉल आया था और आज निफ्टी में यही फॉल आया है। अब देखो, ध्यान देखने वाली बात यह है कि आज मिड कैप स्मॉल कैप उतना ही फॉल किए हैं। जनरली पता है क्या होता है, अगर मान लो कि निफ्टी फॉल करते हैं 1% तो मिड कैप स्मॉल कैप 2-3% फॉल कर जाते हैं, और अगर निफ्टी 2% फॉल करता है तो मिड कैप 3 से 5% तक फॉल कर जाते हैं। ऐसा हुआ है, स्मॉल एंड मिड कैप ज़्यादा फॉल करते हैं, लेकिन आज वो ज़्यादा फॉल नहीं किए हैं। इसका मीनिंग ये हो जाता है कि आज निफ्टी में जो रिएक्शन आया, एक तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन होगा, जो यूएस ईरान की वार की बात चल रही है, वीकेंड में होने वाली है, और दूसरा आज एक्सपायरी थी। तीसरा, बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो था वो ओवरबॉट था। तो ये 3 रीजन मिला के मार्केट में ज्यादा फॉल आया। क्वेश्चन नंबर 2, क्या मार्केट में पैनिक है? आंसर इज नो। ये जस्ट एक टेक्निकल्स ओवर रिएक्शन है, प्लस मार्केट में एक बेसिक न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट में एक फॉल आया है। ओके, मान लो आज एक्सपायरी नहीं होती, मान लो मंथली एक्सपायरी नहीं होती, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है लेकिन मंथली एक्सपायरी भी नज़दीक है, अगर ये नहीं होता तो आज निफ्टी में बहुत ही कम फॉल एक्सपेक्टेड हो सकता था। करीब मान लो 0.5% हो गया या 0.4% हो गया, वो दिख सकता था। बट ये सब मिला के यहाँ पे आज निफ्टी में ज़्यादा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। आई एम श्योर आप समझ पा रहे हैं। इसके अलावा एग्जैक्टली क्या है ग्लोबल मार्केट में, देखो यहां पे आप पढ़ सकते हैं, यूएस ईरान पे मिलिट्री अटैक करने के लिए रेडी हो रहा है। अब देखो, मैंने आपको एक न्यूज़ समझाई थी, मेरी अगर आप चैनल को फॉलो करते हैं, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि ईरान न्यूक्लियर मिसाइल को टेस्ट करा है, यानी कि ईरान भी अपनी तरफ से प्रिपेयर होने की कोशिश करा है कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अगर यूएस अटैक करता है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो ईरान भी अपनी तरह से प्रिपेयर हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एक मुझे स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक न्यूज़ सुनी है अभी, अब कितना सही है वो पता नहीं, लेकिन ईरान के मिलिट्री बेस, जो न्यूक्लियर मिलिट्री बेस होते हैं, वहां पे अटैक होता हुआ दिखाई दिया। आज की बात कर रहा हूं, यहाँ पे ये कोई न्यूज़ चैनल पे आपको नहीं दिखाई देगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी इमेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये अटैक होता हुआ दिखाई दिया। अब ये अटैक यूएस ने किया है कि नहीं किया है, ये सिर्फ पुराना डेटा है, वो नहीं पता, लेकिन अगर ये हुआ है तो यूएस मार्केट में भी आपको आज रिएक्शन दिख सकता है। ओके, मान लो कि अगर ये फेक न्यूज़ हुई है, ओल्ड न्यूज़ हुई, तो फिर यूएस मार्केट में छोटा मोटा रिएक्शन जो होगा बेस्ड ऑन द न्यूज़ कि भाई अटैक करने वाला है यूएस, उसकी वजह से आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, बट एक बात याद रखना, अगर मान लो यूएस मार्केट आज ज़्यादा फॉल नहीं करता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि इंडियन मार्केट जस्ट एक कंसोलिडेशन रेंज में है। सिंपल एंड सोबर पॉइंट आपको जानना ये है कि अगर मार्केट कोई मोमेंटम नहीं करता यूएस मार्केट, तो ये सिंपल है कि निफ्टी सिर्फ एक रेंज में रहना चाहता है, कंसोलिडेट करना चाहता है, टाइम वाइज करेक्शन करना चाहता है। और इसकी वजह से मार्केट क्या करता है, जब भी लाइफ हाई के आसपास जाता है मार्केट बड़ा करेक्शन आता है, सपोर्ट आता है तो वहां से मार्केट रिबाउंड करता है। तो आपने देखा होगा कि बजट के टाइम पे मार्केट ने बहुत तगड़ा फॉल किया था, सपोर्ट लिया, उसके बाद यूएस की डील की अनाउंसमेंट हुई, मार्केट लाइफ हाई पे गया, वहां पे रेजिस्टेंस हुआ, वापस मार्केट फॉल किया। अब फिर जैसे ही मार्केट रिकवर किया 3 दिन लगातार, वापस एक सडनली टेम्पररी न्यूज़ आ गई, या बोल सकते हैं न्यूज़ किसी ने इंसर्ट की, जिसकी वजह से मार्केट वापस एक फॉल हुआ। ठीक है, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में रहने की कोशिश करे, जिसको बोलते हैं हम लोग टाइम वाइज करेक्शंस। बात समझ में आ रही है? तो ये चलता रहता है, इसका मीनिंग नहीं कि भाई हमको पैनिक करना चाहिए, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो ओवर एक्साइटेड, ओवर हाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप समझो, देखो एक बात सिंपल कर देना चाहता हूं, मान लो कि ये वार की न्यूज होती तो गोल्ड सिल्वर आज 7-7% ऊपर होते, 6% ऊपर होते,
क्रूड ऑयल यहाँ पे 3-4% ऊपर होता है क्योंकि मेन ईरान भी है क्रूड ऑयल में। ओके, तो क्रूड ऑयल 5-6% ऊपर आपको दिखाई देता। डाउ जोन्स 1000 पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा गिर जाता। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? अगर आज नहीं दिखता इसका मीनिंग ये कि मार्केट हमारा थोड़ा ओवर एक कर रहा है और मार्केट रेंज में रहने की कोशिश कर रहा है। रही बात डिफेंस कंपनीज की, किस तरह इसकी वजह से क्या डिफेंस को बेनिफिट हो सकता है? देखो समझो, आज डिफेंस में बहुत अच्छी सारी न्यूज़ आई। डिफेंस को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले, जैसे कि आप देख सकते हैं कोचिन शिपयार्ड को एक ऑर्डर मिला। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफेंस के ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए। लेकिन आज डिफेंस इंडेक्स भी देखोगे तो वो भी आज कोई पॉजिटिव मूव करता हुआ नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि ये मार्केट का एक रिएक्शन था। ठीक है, मार्केट में भाई ओवरबॉट हो गया थोड़ा, मार्केट को रेंज बाउंड रहना है, इस वजह से फॉल किया, तो सभी सेक्टर फॉल किए। ओके, तो ये एक ओवर रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मान लो वार हो जाती है तो डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज बोल सकते हैं डिफेंस के लिए। बट अभी आज का जो फॉल है वो एक रिएक्शन था जो हर सेक्टर को इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया। अब देखो, मार्केट में मोमेंटम आती है वो बड़े प्लेयर्स की वजह से आती है। अब बड़े प्लेयर्स अगर पैनिक की वजह से हाथ खींच लेते हैं तो डेफिनेटली फॉल आएगा, चाहे वो डिफेंस हो चाहे कोई भी सेक्टर हो। ओके, इवन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रिलायंस यहाँ पे बहुत बड़ी अभी अपडेट दी है कि यहाँ पे रिलायंस बहुत बड़ा करार करने वाला है 7 साल का, जहाँ पे इंडिया बिल्ड कंप्यूटिंग इंफ्रा में यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है। अच्छी बात है। तो भी रिलायंस आज फॉल किया 2.5%। क्यों फॉल किया? क्योंकि इंडेक्स को फॉल करना था तो मेन वेटेज कौन था? रिलायंस, HDFC, IC से। अब उसको फॉल करना ही था। ओके, इसके अलावा अगर बात करनी चाहिए तो TCS में न्यूज़ है कि TCS यहाँ पे ओपन AI के साथ करार करता हुआ दिखाई दिया है। ओपन AI के साथ टाई अप करा है, एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश करें, उनकी स्किल्स। ओके, तो TCS भी काफ़ी अच्छा ग्रो करने की कोशिश करे, AI को एडॉप्ट करने की कोशिश करे। स्टिल मार्केट फॉल हुआ, IT कंपनीज फॉल हुई। हालांकि नेटवेब आज भागा। आप देखोगे नेटवेब शायद आई थिंक 12-15 या 17% भागता हुआ दिखाई दिया। अब रीज़न ये था कि नेटवेब यहाँ पे कुछ सुपर कंप्यूटर यहाँ पे मेक इन इंडिया सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया, मेक इन इंडिया। इसकी वजह से नेटवेब काफ़ी अच्छा भागता हुआ दिखाई दिया। अब नेटवेब भागने का रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई ये काफ़ी क्रैश हो चुका था, बॉटम पे था, और एक न्यूज़ आई कि भाई यहाँ पे AI सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया बनाया है, तो एक पुल बैक आया, ओवरसोल्ड था। अब कोई बिकवाली करने के लिए होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी फॉल किया था, ओवरसोल्ड था। तो नए प्लेयर्स आए तो ज़्यादा पंप किया। बात समझ में आ रही है? अगर ये लाइफ IPO होता तो शायद ज़्यादा पंप नहीं होता, तो मे भी 2-3% होगा था, बट ऑलरेडी क्रैश हो चुका था। बड़े प्लेयर्स कोई थे नहीं, तो जैसे ही यहाँ पे न्यूज़ आई बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई, पंप हुआ। बात क्लियर हुई? तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने की कोशिश करनी है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ये जस्ट टेम्पररी रिएक्शन है बेस्ड ऑन द मंथली एक्सपायरी, बेस्ड ऑन द टेम्पररी न्यूज, US ईरान की वार। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है निफ्टी क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ रहा है। बजट का लेवल, जो बजट का लो था वो नहीं टूटना चाहिए। अगर बजट का लो टूटता है तो एक पैनिक रिएक्शंस मार्केट में दिख सकता है। जब तक बजट का लो नहीं टूटता है तब तक मार्केट में कोई पैनिक रिएक्शन नहीं है, और ये जस्ट एक कंसोलिडेशन मूव है जो मार्केट बिहेव कर रहा है। बात आई होप क्लियर हो चुकी है। तो देखो, मेरी वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, वीडियो को जरूर यहाँ पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, कमेंट जरूर करना। बाकी मैं आज दूसरा वीडियो लाऊंगा जो आपको आगे की अपडेट में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में, बाय।